अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भगवत्माओं, मेरी अधूरी कहानी, मेरे जीवन की मेरी यह अधूरी कहानी कैसे होगी पूरी। मेरा प्रयास चल रहा था, जो आज तक मैं अधूरा था उसे पूरा करना था, पर समझ नहीं पाया था वास्तविकता को। भूल हो रही थी मुझे स्वयं को समझने में। समय नहीं मिल रहा था मुझे अपने आप के लिए, इसलिए मेरी कहानी अधूरी रह गई। कौन करेगा पूरी? कोई परमात्मा आएगा? नहीं, मुझे ही मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है। जब तक मेरे पास अधूरा ज्ञान है तब तक मेरी कहानी अधूरी रहेगी। जब तक मेरी जीवन की धुरी अधूरी है तब तक कहानी भी अधूरी है। कौन किसको ठीक कर पाया आज तक? कौन किसको समझा पाया आज तक? मुझे ही अपने आप को समझना था, मुझे ही अपने आप को समझाना था। जब तक
उस दूरी पर चलने वाली वह गाड़ी कितनी ही सुंदर गाड़ी हो, कितनी ही सुंदर गाड़ी हो, पर जिस पर चलती है वह चक्का और वह धुरी खराब हो तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। मैंने भी अपने जीवन को खूब सुंदर बनाने का प्रयास किया। खूब सुंदर रूप, खूब सुंदर वस्त्र, खूब सुंदर मकान, खूब सुंदर गाड़ी भी मैंने बना ली, पर जीवन की जो धुरी थी, जो मेरी श्रद्धा थी, वही बिल्कुल उल्टी थी। खराबी वहां उस धुरी में थी, इसलिए कहानी अधूरी थी। अब पूरी करनी है, अब पूरी करनी है उस कहानी को। किसने किया अधूरा काम? किसने खराब कर दिया इस धुरा को? कौन बिगाड़ने वाला था मेरी जीवन की उस धुरी को, मेरी श्रद्धा को? किसी और ने नहीं बिगाड़ा। यह तो हमारे अनादि के संस्कार है मां, कि हम दोष दूसरे को देते आए। मेरा काम बिगड़ा कि मैंने दोष दूसरे को दिया, और उसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हुआ तो हमारी कॉलर खड़ी हो गई। पता है मैंने इतनी मेहनत की थी। भूल जाओ कर्तृत्व को, भूल जाओ मान कसाय को, तोड़ दो अपनी भीतर की श्रद्धा को मां। जब तक भीतर की श्रद्धा नहीं तोड़ पा रहे हैं तब तक भगवान नहीं बन सकते। सोच सकते हैं लोग, आप सोच सकते हो अभी तक हमने यही सुना था कि श्रद्धा जोड़ो, श्रद्धा प्राप्त करो, पर मैं कह रहा हूं प्रमोद भैया, श्रद्धा तोड़ दो। जब तक श्रद्धा नहीं टूटेगी तब तक भगवान बनने वाले नहीं हो। जब तक हाथ की हड्डी नहीं टूटेगी तब तक हाथ का अच्छा सा प्रयोग नहीं होगा। अभी नहीं समझ में आएगा दादाजी इतनी जल्दी, इतना आसान थोड़ी है। जब तक तुम्हारे हाथ की हड्डी जो जुड़ चुकी है उसे तोड़ नहीं दोगे तब तक तुम्हारा हाथ का दर्द ठीक नहीं होगा। जब तक मां तुम्हारी जो श्रद्धा जुड़ी है वह तोड़ नहीं दोगे तब तक तुम्हारा जीवन भी ठीक होने वाला नहीं है, कहानी पूरी होने वाली नहीं है। कहां जुड़ी थी हड्डी? हाथ फ्रैक्चर में था। गाड़ी चलाते चलाते हाथ टूट गया था। डॉक्टर के पास चले भी गए थे, डॉक्टर ने हड्डी जोड़ भी दी थी, प्लास्टर में डाली भी थी, महीना भर 50-60 दिन जितने दिन डलवाई थी। और जब जोड़ने के बाद पुनः एक्सरे निकाला, बाहर से पता चलता है भीतर की हड्डी का नहीं, शक्ल से अक्ल का पता नहीं चलता, हाइट से उम्र का पता नहीं चलता, और अंदर की भी जुड़ी हुई उस हड्डी का बाहर की तस्वीर से पता नहीं चलता। उसके लिए एक्सरे चाहिए, एक्सरे चाहिए ना। जहां हम आई कार्ड का फोटो लगाना चाहते थे वहां मैंने एक्सरे की वह फिल्म लगा दी, और डॉक्टर को जब हड्डी दिखाने गए तो हमने अपना एल्बम उनको पकड़ा दिया। समझ में आएगी भूल? आगे समझा दूंगा। तो तोड़े बिना जुड़ नहीं सकते, छोटे बिना छूट नहीं सकते। प्रैक्टिकल की जरूरत है ना। जहां मुझे उस आई कार्ड की फोटो लगानी थी वहां मैंने अपने एक्सरे की नेगेटिव लगा दी,
और जहां डॉक्टर को बताना था कि हड्डी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई, वहां मैंने फोटोग्राफ बता दिए, अपने एल्बम बता दिया। रिजल्ट्स क्या निकले? मेरी अधूरी कहानी। बस यही भूल हुई, यही भूल हुई कि जो जुड़ी हुई मेरी हड्डी थी, जुड़ी हुई मेरी श्रद्धा थी, मैं आज तक नहीं तोड़ पाया। इसलिए मैं भगवान नहीं बन पाया, मेरी कहानी अधूरी हो गई। जो लगा था टायर, वह निकाल नहीं पाया। इसके कारण मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही जीवन की। क्यों ऐसा कह रहा हूं दादाजी? हड्डी तो जुड़ गई थी ना, फिर तोड़ने की बात क्यों? हड्डी जुड़ने के बाद भी दर्द है। टायर गाड़ी पर, वह स्टेफनी टायर पर जगह पर लगाने के बाद भी गाड़ी चल नहीं रही है। श्रद्धा जुड़ने के बाद भी मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं। वहां अधूरी कहानी है, कहीं कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो मेरी हड्डी जुड़ गई थी, जो स्टेफनी मैंने लगा दी थी, उसके भी तरीका होता है। हर कोई नहीं लगा सकता। लगाता है क्या विपिन भैया? कौन सी दिशा में क्या लगाना, कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना, बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। जो हड्डी जुड़ गई थी प्लास्टर के बाद, वह थोड़ी सी गलत जगह जुड़ गई थी। अब दादाजी समझ में आ गया ना? वह जब तक जुड़ी हुई हड्डी पुनः नहीं तोड़ोगे, गलत जगह पर जुड़ी हुई हड्डी नहीं तोड़ोगे, जब तक गलत तरीके से लगाई हुई स्टेफनी नहीं निकालोगे, तब तक दर्द ठीक होने वाला नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। जब तक तुम्हारी श्रद्धा विपरीत स्थानों पर जुड़ी है, वह श्रद्धा नहीं तोड़ोगे, तब तक भगवान बनने वाले नहीं है। चाहते हो बनना मां भगवान? तोड़ दो श्रद्धा को, तोड़ दो श्रद्धा को। जो मेरे भीतर विपरीत श्रद्धा बैठी है, जो विपरीत स्थान पर मैं जुड़ चुका हूं, वो तो श्रद्धा को तोड़ना होगा। बाहर के स्थान की बात चल नहीं रही है आज। आज बाहर के स्थानों की चर्चा करने ही नहीं है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी गुणस्थान की बात करने वाले। बाहर के स्थान में नहीं जुड़े हम, बाहर कहीं नहीं जुड़े हैं। बाहर से कोई नुकसान नहीं हो रहा है मेरा। जितनी जितनी कहानी अधूरी बची है, वह मेरे भीतर की ही अधूरेपने से ही बची है। भीतर की ही धुरा ठीक नहीं थी। बाहर की कितना भी सुंदर ललित डॉक्टर साहब दांत लगा लेना, कितने ही चमकीले दांत लगा लेना, भीतर की उसकी जहां गम्स लगा, जो गम्स है वहां पर ही अगर कमजोरी हो तो दांत काम के है नहीं है। क्या करते हो? बिना तोड़े दांत दूसरा दांत लगाते हो क्या? बोलो ना, ऐसे से नहीं। जो करते हो बोलो ना। आधा टूटा है, थोड़ा सा टूटा है, इतना सा भी अंश अंदर बचा है, तो उसे पहले ड्रेन करते हो, साफ करते हो। इतना सा भी टुकड़ा बचने नहीं देते हो। क्यों? सामान्य कैनॉल नहीं करते। सामान्य कैनॉल करते हो क्या? वो तो पानी के लिए होता है सामान्य कैनॉल। महाराज डॉक्टर उस दांतों में रूट कैनॉल कर देते हैं। उस दांत को ठीक करने के लिए मुझे रूट तक जाना पड़ता है, उस रूट कैनॉल को करना पड़ता है। फिर मुझे भगवान बनने के लिए मेरे रूट तक, मेरी श्रद्धा तक पहुंचना होगा। कर लो कभी अपना ही रूट कैनॉल, दांतों का नहीं तो पहुंच जाओ ललित डॉक्टर के पास। वे तो दांतों का ही रूट कैनॉल कर सकते हैं, वे तो मात्र दांतों का ही रूट कैनॉल कर सकते हैं। जीवन का रूट कैनॉल करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच जाओ, वो तुम्हारे जीवन का रूट कैनॉल कर दे। कितने शब्द चुन चुन के सोच समझ के रखे हैं लोगों ने। रूट कैनॉल ऐसे कहते ना कुछ,
नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, डॉक्टरी वगैरह नहीं पढ़ी हम, आप जैसे कहाँ पढ़े लिखे हम। पर पढ़े लिखे से प्रमोद भैया लिखे पढ़े महान होते हैं। पढ़े लिखे तो पढ़े ही लिखे हैं, वो तो पढ़े हैं, पर जो लिखे पढ़े हैं वो महान होते हैं। जब तक उनके पास नहीं बैठेंगे तब तक हम पढ़ नहीं पा रहे हैं और लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों निर्ग्रंथ कहा? उन्होंने पहले लिखा, फिर लिखा और फिर पढ़ा। अंतर आया समझ में? पढ़ा लिखा और लिखा पढ़ा। हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और चाहते भी नहीं हम पढ़े लिखे बने रहे। हम तो अपना आत्मा में ही, आत्मा को लगकर आत्मा में ही लिखना चाहते और आत्मा को ही पढ़ना चाहते। क्यों रही मेरी अधूरी कहानी? बाहर से कहीं नहीं जुड़े हम, बाहर के स्थानों पर जाना भी नहीं, भीतर के गुण स्थानों को हमें पहचानना है। कहां बिगड़ा मेरा काम? कहां थी खराबी? टायर में खराबी नहीं थी, तुम्हारे उस मुंह के जबड़े में खराबी नहीं थी। कहां थी खराबी? उस रूट में थी, खराबी उस जड़ में थी। मेरी अधूरी कहानी क्यों हुई अधूरी मशीन? बाहर से कमी नहीं थी, मेरे ही भीतर कमी थी। मेरे ही भीतर की कमी थी जो मेरे जीवन की कहानी को अधूरी कर रहा है। खराबी मशीन में नहीं थी, खराबी मशीन में नहीं थी, मशीन तो खराब हो गई थी। खराबी भीतर के जड़ में थी, रूट में थी, मेरी दूरी पे थी। मैंने कभी कमी की थी, मैंने कभी डाला था अंतराय दूसरे को, इसलिए मेरे ज्ञान में अंतराय पड़ा। समझना है उस अधूरी बात को, उस धूरी को पूरी करने के लिए। कब करेंगे पूरी? जब पूरी बात समझेंगे तब मेरी कहानी भी पूरी होगी। जितना हमने समझा उतना पर्याप्त नहीं है भगवान बनने के लिए। हम समझते हैं कि हमने समझ लिया, पूरा द्वादशांग ही हमने अपने जीवन में उतार लिया। द्वादशांग नहीं, वर्तमान में इतने 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 ग्रंथ है मां, उस ग्रंथों को भी पूरा जीवन तक तुम पढ़ नहीं सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते। हमने स्वाध्याय करना सीखा कहाँ है? ब्रांड हमारा स्वाध्याय है, पैकिंग हमारी स्वाध्याय है, पर हमने पढ़ना सीखा है। पढ़े लिखे तो हो चुके, पर लिखे पढ़े नहीं बन पाए। सार क्या था? जब भी एग्जाम का समय आया, जब भी एग्जाम का समय आया, हमें बुखार आ गया। होता है कुछ बच्चों को ऐसा, पूरे साल भर पढ़ते रहेंगे, खूब करते रहेंगे, पर जब कल पेपर है, आज बुखार आ गया। बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ है। पढ़ने के बाद जब लिखने का समय आया, बुखार आ गया। बहाना खोज रहे थे ना, ढेंचू ढेंचू का। मत खोजो बहाने, समझ लो वस्तु स्वरूप को। आज तक मात्र मां हमने बाहर के पैकिंग से वस्तु का निर्णय करना सीख लिया है। बाह्य वस्तु से भीतर के माल की किंचित भी परीक्षा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? कितने सुंदर पैकिंग, कितने सुंदर पैकिंग में आजकल सामग्री आने लग गई है। वह 20 रुपए देकर कितनी काड़ियां मिलती है, समझ गए क्या? 20-25 रुपए देकर कितनी काड़ियां मिलती है।
कुरकुर करके खाते हो। कितनी सारी 20 भी नहीं आती होंगी। कितना माल मिला और पैकिंग कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पैकिंग, इतनी सुंदर पैकिंग, और माल इतना सा। ना पेट भरा, कुछ नहीं हुआ। वही बिल्कुल स्थिति मेरे साथ हो रही है, तत्वों के साथ हो रही है, धर्म के साथ हो रही है। इतना सुंदर नाम, इतनी सुंदर पैकिंग, इतना सुंदर प्रेजेंटेशन हमने करके रखा है, पर वास्तविकता उसके पीछे के उद्देश्य को हम भूल गए हैं। अंदर क्या माल भर के रखा है हमें ठिकाना नहीं। पहचान वस्तु की बाहर से नहीं होती। समझा रहे थे कल कुंद कुंद स्वामी, कौन स्व समय, कौन पर समय, कौन अंतरात्मा, कौन बहिरात्मा और कौन परमात्मा। हम तो परमात्मा हैं, हम तो परमात्मा हैं, कपड़े पहने पहने ही। शक्ति को मना नहीं कर रहा हूं, पर व्यक्त नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी तक परमात्मा शक्ति प्रकट, क्योंकि मैं अंतरात्मा नहीं बन पाया। अभी बहिरात्मापना मैंने नहीं छोड़ पाया है, और कहानी पूरी करने चले हैं। धूरी को ठीक करो तब अधूरी पूरी हो जाएगी। एक एक के लक्षण समझा रहे हैं। कौन बहिरात्मा, उस बहिरात्मापने को भी समझने के लिए आगम का ज्ञान चाहिए। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, वो दिखता भी नहीं है, पर भीतर के आत्मा को, बहिरात्मा को और अंतरात्मा को पहचानने के लिए भी बहुत 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 सारे आगम पढ़ने की आवश्यकता है। कल वाला आगम नहीं, सच्चे पूर्वाचार्यों ने लिखा हुआ आगम। आजकल सब स्नैक्स का जमाना है ना, हाँ, जहां चाहो वहां। पेट रोटी से भरता है, पर शाम को खाने के लिए क्या चाहिए? भेल, मिसल पाव, चाइनीज। समझो, पेट भरता है क्या शुभम भैया उससे? छोड़ दिया फिर खाना। छोड़ने की मत कहो महाराज जी, बस कुछ सुनने के लिए हम 2 नहीं 4 घंटे सुन लेंगे, पर छोड़ने की हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कहना मत कुछ छोड़ दो। इसलिए बहुत सारे आते नहीं, इसलिए मैं भी नहीं छुड़वाता। जिस दिन विवेक आ जाएगा, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, तुम स्वयं मेरे पास आके कहोगे महाराज जी आज से मेरा ये त्याग। नियम जबरदस्ती नहीं होते, नियम जबरदस्ती नहीं होते। जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा वो कैसे बनाता है, उस दिन तुम खाना छोड़ दोगे। नहीं छुड़ा रहा हूं बिल्कुल भी। समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, चाहे बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, जब तक नए का ज्ञान नहीं है तब तक तत्वों का निर्णय नहीं है। शब्द नहीं, शब्द नहीं नए, 2 ही शब्द, 2 ही नए हमने सीख के रखे हैं, एक व्यवहार और एक निश्चय। फिर व्यवहार की परिभाषा, व्यवहार के भेद, निश्चय की परिभाषा, निश्चय के भेद नहीं पता। पहले निश्चय करना पड़ेगा, तब निश्चय नए मिलेगा। प्रमोद भैया अंतर समझना, पहले निश्चय करना पड़ेगा व्यवहार का, तब तुम्हें निश्चय नए मिलेगा, तब तुम परमात्मा बन पाओगे। निश्चय नए और निश्चय करना अंतर है। हमने उस निश्चय को निश्चय नए मान के रखा है। मैंने निर्णय कर लिया ना, ऐसा है, ये निश्चय रवि भैया कतई नहीं है। ये तुम्हारा निश्चय है, निर्णय रूप निश्चय है। निश्चय नए भिन्न विषय है। जब तक निश्चय नए कहते रहोगे ना, तब तक मैं व्यवहार में ही जी रहे हो और व्यवहार ही हो रहा है, क्योंकि निश्चय का कथन होता ही नहीं है। कथन है, व्यवहार है। जहां जहां कथन है वहां वहां व्यवहार है। निश्चय में कथन होता ही नहीं है, निश्चय में तो होता है। नहीं समझ पाए आज तक हम, मात्र हमने बड़े को ही बड़प्पन दे दिया, छोटे को पहचाना ही नहीं है।
घर परिवार किससे बना? मात्र बड़ों बड़ों से, छोटे भी होते हैं। कितने समझदार है। जब किसी काम होता है ऑफिस में, पड़ता है बहुत सारों का काम ऑफिसों में, जब बाबू से काम होता है तो कौन बाबू से मिलते हो? पहले सीधे बड़े आदमी से काम नहीं होता है क्या? नहीं, पहले असिस्टेंट से मिलो, असिस्टेंट से पहले दरवाजे पे खड़ा है उससे मिलो, फिर जाकर बड़े से काम होता है। व्यवहार में तो हम सब समझ लेते हैं कि बड़े के पास पहुंचना है तो छोटों से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर मां बड़े ग्रंथों तक पहुंचना है, छोटे से शुरुआत क्यों नहीं करते? नए चक्र, आलाप पद्धति, परीक्षमक सूत्र, न्याय दीपिका आदि ग्रंथों को पहले पढ़ना सीखो, तब बड़ों तत्वों का, बड़ों ग्रंथों का निर्णय हो पाएगा। न्याय व्याय की पता ही नहीं है हमें, न्याय की पता ही नहीं है और लड़ने चले हैं कोर्ट में केस। हारोगे कि जीतोगे? खड़े ही नहीं होने देंगे, हार जीत की तो बात की बात। जब तक वो टाई, जब तक वो कोर्ट पहने कर नहीं पहुंचोगे। क्यों, कोई वकील बिना टाई और कोर्ट के पहनता है कोर्ट में पहुंचा आता है क्या? पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता। ललित डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करते समय इसी सुंदर कपड़ों के साथ जाते हो ना, फिर क्या करते? महाराज जी, और एक एप्रन डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? बाहर को भी समझो, अंदर को भी समझो। आपके हाथ में कला थी, आपके भीतर ज्ञान था, वह पेशेंट पड़ा था, क्या करने जरूरत थी? बाहर के ड्रेस की क्या आवश्यकता थी? पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कल सचिन भैया वो एप्रन पहन के वह चाकू छुरी लेके खड़े हो गए, कोई डॉक्टर कहने वाला नहीं है। समझना, कुछ रहस्य की बात कुंद कुंद स्वामी आज समझाने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि बाहर का भेष मैंने प्राप्त कर लिया, मेरा गुणस्थान बन गया। नहीं, दूसरा व्यक्ति चाहता है बाहर की जरूरत ही नहीं है, गुणस्थान तो भीतर का विषय है, मैं कपड़ों में बैठे बैठे ही परमात्मा बन जाऊं। वो भी संभव नहीं है। जिसने डॉक्टरी प्राप्त की है, जिसके पास डिग्री है, ज्ञान है, सब कुछ है, उसे भेष भी प्राप्त करना होगा, और जो भेष प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अंदर के ज्ञान को भी प्राप्त करना होगा। मात्र बाहर से किसी की पहचान मत करो। भरत चक्रवर्ती कौन था? भरत चक्रवर्ती कौन था? मिथ्या दृष्टि ना मां, मिथ्या दृष्टि था ना महाराज जी? शायद सम्यक दृष्टि था। इतनी बात पता नहीं है क्या? मुझे तो पता है, आपसे सुनना चाहता था। वह भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होने पर भी बेचारा लड़ने के लिए गया था क्या? ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है। आपके आगम में क्या लिखा है पता नहीं, इसलिए रवि भैया पूछ रहा हूं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, हाथ में चक्र, हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर उस राज्य को लड़ने जीतने के लिए गया था। 6 खंड को अपना बनाने के लिए गया था। अपना ना, किसका बनाने के लिए? बेटे के नाम से करने के लिए ना। जैसे हम झूठी झूठी कहते, वो तो बेटे के लिए कमाना पड़ता है, बेटे की माँ के लिए कमाना पड़ता है, हमें तो 2 रोटी खानी है, नहीं कहते ना ऐसा? हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये झूठी बातें हैं, व्यर्थ की मायाचारी है। शायद सम्यक दृष्टि भी जीव कहता है राज्य मेरा है। शायद सम्यक दृष्टि कह रहा है राज्य मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है। और महाराज जी 4 दिन से आप कह रहे हो ये पर वस्तु जो अपना मानता है वो पर समय है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो गया क्या? नहीं हुआ। बहिर्द्रव्यों से सम्यक की मत परीक्षा मत करो। बहिर्द्रव्यों से ज्ञान दर्शन चारित्र्य की परीक्षा मत करो। एक मिथ्या, अगर हम ऐसा ही मान ले कि मिथ्या दृष्टि के पास जो है सब गलत है,
तो तीन लोक की व्यवस्था चौपट हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। नीलेश भैया घड़ी पहने हो क्या? कितने बजे? कितने बजे? 9:45 बजे है। अच्छा माँ, आप लोग किसी ने घड़ी पहनी है क्या? नहीं पहनी? मोबाइल में देख लेना, मुझे बताना पड़ता है क्या? कितने बज गए आप लोगों की घड़ी में? क्यों? 9:45 बजे है। माताओं के लिए अलग होना चाहिए, पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए था ना। व्यवस्था बाहर की कहीं नहीं बदलने वाली। तुम मिथ्या दृष्टि जीव से भी पूछ लोगे, प्रमोद भैया घड़ी में कितने बजे है? 9:45 है तो 9:45 ही कहेगा, और सम्यक दृष्टि भी 9:45 को 9:45 ही कहेगा। अंतर समझना, क्या समझाना चाहते कुंद कुंद स्वामी? मिथ्या दृष्टि भी घड़ी में जितने बजे है उतने ही बजे कहेगा, और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी लोक की व्यवस्था को लोक की व्यवस्था ही कहेगा। नए का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं उसको मिथ्या दृष्टि कह के घोषित कर देता हूं। वह जितना जितना भीतर ज्ञान है सब मिथ्या नहीं है। लोक व्यवहार को तो लोक व्यवहार ही समझेगा। मिथ्या दृष्टि पड़ोसी के घर में जाकर किसी को अपनी पत्नी कहता है ना? नहीं कहता। फिर जो 96,000 रानियों को रानी मान रहा था, इतने 6 खंड को जिसने जीत लिया था, अपना राज्य बना लिया था, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बचा क्या? बोलो ना, दोनों में से एक तो कुछ हाँ कह दो। चक्रवर्ती को मिथ्या दृष्टि कह दो, या जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं उसकी पहचान कर लो। जो दूसरे को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, जिस दूसरे में खोट निकाल रहा है, वो पहले समझ ले मेरी अधूरी कहानी, क्योंकि धूरी पूरी नहीं हुई श्रद्धा की। बाहर का विषय है ही नहीं है श्रद्धा। तुम किसी के भीतर जाकर पहचान नहीं सकते हो उसकी श्रद्धा की परिणति क्या चल रही है। समझ में आया क्या? सचिन भैया ने हाथ में ललित डॉक्टर वह सब कुछ तुम्हारे ऑपरेटर्स ले लिए थे, स्टेथोस्कोप लगा दिया, कोट पहन लिया, जाके खड़े हो गए। डॉक्टर बने क्या? नहीं बने। पर आप बिना उस ऑपरेटर्स के, बिना किसी से, बिना उसके पहन के कपड़े आए हो, फिर भी यहां आपको क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर ही कहा जा रहा है। करो करो बाहर से नहीं, भीतर से तत्वों का निर्णय करना सीख लो। हमने बाहर के लक्षण समझे हैं, पढ़ लेना परीक्षमुख सूत्र आदि ग्रंथों को। 2 लक्षण की व्याख्या आचार्य महाराजों ने की है, आत्मभूत और मां अनात्मभूत। अभी सीखा ही क्या है? लक्षण पता है किसे कहते हैं? लक्षण पता है किसे कहते हैं? नहीं, और हम लक्षणों की खोज कर रहे हैं। लक्ष्य में व्यतिकिरण व्यावृत्ति हेतु लक्षणम, बहुत सारे मिले हुए वस्तु में से किसी एक वस्तु को उठाने के लिए जो उसकी पहचान की जा रही है वह लक्षण है। वो भी 2 प्रकार के लक्षण हैं। वह भी 2 प्रकार के लक्षण हैं, एक आत्मभूत मां और एक अनात्मभूत। इतने सारे लोगों में किसी एक की पहचान करनी थी। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कह दिया मैंने लाइनिंग की शर्ट वाला जो खड़ा व्यक्ति है, खड़ा हो जा। कौन है? जो लाठी लेके आया है। ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं ये अनात्मभूत है, ये बाहर के लक्षण है। आत्मभूत और मां अनात्मभूत। जिसने वह चश्मा पहना है, जिसने ऐसी घड़ी पहनी है, जिसने अंगूठी पहनी है, जिसने लाठी ली है, जो कुर्सी पर बैठा है, ये सब कुछ अनात्मभूत है, बहिरंग है। उस अनात्मभूत से तत्व का निर्णय नहीं होगा। आत्मभूत को पहचानना होगा। सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि का निर्णय आत्मभूत तत्व से होगा, आत्मभूत लक्षण से होगा, अनात्मभूत से नहीं हो सकता। हम श्रावक का तो निर्णय कर लेते हैं अनात्मभूत से, आत्मभूत से, और बाकी के विषय को हम भूल जाते हैं।
समझो ये काम इसीलिए बिगड़ा क्योंकि हमारी कहानी इसीलिए अधूरी बची, हमारी कहानी इसलिए अधूरी हुई कि मेरा ज्ञान अधूरा था। ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में जीतू भैया, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज। कितना ज्ञान है, मानना पड़ेगा आपके ज्ञान को। ये भी हमें पता है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, पर फिर भी हम पूरा ज्ञान प्राप्त करने का कभी प्रयास नहीं करते, नहीं करते। तर मराठातले म्हणीसारखं झालं, अर्धा हळकुंडात पिवळं। हाँ, हम ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। एक दवाई खाली हम चाहते हैं ठीक हो जाए, एक ग्रंथ पढ़ लिया हम सोचते हम तो तत्वज्ञानी हो गए। माँ, ऐसा नहीं होता, सुंदर होने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे कहते हैं। फिर एक सुना देता हूँ, महाराष्ट्र में हो इतना तो जानते ही हो, लाव हळद आणि हो गोरी, लाव हळद आणि हो गोरी। इतना आसान नहीं है ग्रंथ पढ़ लो हो जाओ ज्ञानी, नहीं है इतना आसान। कई बार वह कितना पढ़ा जरूरी नहीं है। हरीश भैया, प्रमोद भैया, हरीश भैया, कितना पढ़ा जरूरी नहीं है, तुमने कितनी बार कैसे पढ़ा है वो जरूरी है। पढ़ा लिखा नहीं बनना है, लिखा पढ़ा बनो। क्या समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? गाथा पढ़ लो 141, 14 गुण स्थान, पहचान लो कौन सा है, चाहे इधर से 14 या इधर से 14। 141 है ना, 1 4 1, इधर से 4 इधर से 4 बीच में है। पढ़ो। मिस्सोती बहिरप्पा तरयमया तुरयमंतरप्प जहन्ना संतोति मज्जमंतर कीर्तम परमजन सिद्धा। पढ़ोगा था। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा की पहचान न शब्दों से होगी न किसी अनात्मभूत लक्षण से होगी। अनात्मभूत लक्षण आ गया मां समझ में, पैकिंग, पैकिंग से अंदर के माल की पहचान नहीं होगी, नहीं हो सकती। वह अनात्मभूत लक्षण है, शब्द है, बाहर की वस्तु है। हम क्यों नहीं भीतर जाना चाहते, क्यों नहीं समझते इस भीतर की व्यवस्था को? वह जयपुर से तुम प्रतिमा लाते हो, लाई क्या है? विचार है ना, कौन सम्यक दृष्टि बनाएगा प्रतिमा? मिथ्या दृष्टि भी जानता है उसके आकार को, उसके रूप को, पर आकार रूप बाहर की पैकिंग अनात्मभूत से आत्मभूत की पहचान नहीं कर सकते। करता है ना वो मिथ्या दृष्टि जीव भी। फिर जरूरी नहीं है कि हमने कोटि कोटि ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया कि हम सम्यक दृष्टि हो। तो भैया बड़े बड़े लोग आकर आचार्य से सामने कह के गए, क्षमा करना, हाथ जोड़ के कह के गए, जिनके नाम पर पंथ चला रहे हो वे सब सामने कह गए हमारे पास कुछ नहीं है, मान लो ना। मान नहीं सकते, मेरे पीछे भीड़ है। ऐसे ही होता है, बड़े लोग नहीं उचकते, बड़े लोग नहीं उचकते। रवि भैया कितने ही सुंदर अच्छे प्रवचनकार बन जाना, तुम्हारा असिस्टेंट और घुल्ला जितना उचकेगा ना उतना बड़ा आदमी कभी नहीं उचकता। ऐसे कहते हैं सौरभ, मुझे नहीं पता, ऐसे कहा जाता है लोक में कि घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। उनके पास तो निर्णय है पर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने मात्र अनात्मभूत देखना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया। कभी मिलेगा तो दिखा दूंगा तुम्हें प्रमोद भैया फोटो भी,
हम बैठे थे सामने, हमने भी सुनी है पूरी बातें। समझो, तत्व का निर्णय करो। हमने ऐसी व्याख्या करना प्रारंभ कर ली, ऐसी व्याख्या करना प्रारंभ कर ली है जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। अरे इंसान है, इंसान जो हजारों करोड़ों इंसान मुख से खा रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं। हम चाहते हैं ये आदमी बड़ा बन गया ना, इसने नाक से पानी पीना चाहिए, इसको नाक से रोटी खानी चाहिए। कैसे संभव है? तो सम्यक दृष्टि है ना, तो नाक से रोटी खा के दिखा। भाई मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, बाहर की क्रिया जैसी सामान्य लोग करते हैं वैसी ही सम्यक दृष्टि करेगा। उसका तत्व का भीतर का निर्णय भिन्न होता है। हम उसको परमात्मा देखना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि को, अंतरात्मा को। कैसे संभव है? कैसे संभव है? छद्मस्त है, उसके भी कर्म हैं। ऐसी ही सोच है, ऐसी ही सोच है हरीश भैया आपकी। आप चाहते हो दुनिया रोटी खाती है मुख से ना, आप बड़े हो गए, आप अंतरात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, नाक से खा के बताओ संभव है क्या? फिर क्यों सोचते हो? क्यों सोचते हो? जो राज, भवन, बेटा, सब कुछ, अगर वह ऋषभदेव सम्यक दृष्टि नहीं थे ना, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर बने वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे शायद, ऐसा लगता है मुझे। थे क्या? फिर उनने शादी कैसे कर ली? उनके माँ बाप कैसे थे? उनको तो बेटी भी थी, बेटी भी थी, तो सम्यक दर्शन नष्ट होना था। हो गया मां सम्यक दर्शन नष्ट। परिवार बसा दिया, शादी कर ली, 6 खंड को जीत लिया, हाथ में चक्र धारण कर लिया, गदा ले ली, हल ले लिया, भ्रम चल रहा है, भ्रम चल रहा है। छड़ाला के साथ भी छल चल रहा है। उन्होंने अनात्म दर्शन का, अनात्म लक्षण की व्याख्या की। शस्त्र अस्त्र लेने वाले देव सभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। हाँ, व्यंतर भवनवासी जन्म होगा, पर तुम्हारे पहले उनको सम्यक प्राप्त करने की शक्ति, इतना ध्यान रखना। आप 8 साल अंतर्मुहूर्त बाद प्राप्त करोगे सम्यक, वो तो अंतर्मुहूर्त बाद तुरंत देव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सभी देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते। तो वहां स्वामी महाराज ने मिथ्या दृष्टियों की व्याख्या की होगी देवास चतुर्निकाय में। अनात्म भूत से किसी तत्व का निर्णय मत करो, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि। 3 पद के धारी तीर्थंकर हो गए, पता है क्या? मिथ्या दृष्टि थे ना। बोल दो ना, दोनों में से एक बात स्वीकार कर लो। तीर्थंकर को, आचार्य महाराजों को मिथ्या दृष्टि कह दो, नहीं तो फिर मैं आगे का नहीं बोलूंगा। वो बोलने की ताकत है नहीं मेरे पास, और अपने आप को स्वीकार करने की भी ताकत नहीं है मेरे पास। बहुत बड़ी भूल चल रही है मां, बहुत बड़ी भूल चल रही है तत्व की। यथार्थ निर्णय करो, बाहर से नहीं, किसी से भी पूछ दो, किसी भी सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि। हमारे तो सम्यक दृष्टि के कोई सर्टिफिकेट नहीं है, पर जो शायिक सम्यक दृष्टि हो चुके उनका व्याख्यान तीर्थंकर के वाणी में खिर चुका है। ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक जब अपने मकान को अपना ही कहेंगे, मैं पड़ोसी के मकान में रहता हूं, ऐसा कहेंगे क्या? ये पड़ोसी का शरीर है, मैं पड़ोसी के शरीर में रहता हूं, ऐसा कहेंगे क्या? अभी व्यवहारने की व्याख्या नहीं समझी है, नहीं है समझी व्यवहारने की व्याख्या, समझनी होगी। ये शरीर किसका है दुष्यंत? शर्ट किसका पहन के है? खड़ी हो जा। शरीर, शर्ट किसका पहन के आए? हाँ, भैया का, फिर पड़ोसी का। किसी के भी कपड़े उठा के पहनते हो क्या? फिर किसका है बोलो ना? तुम्हारा है, नाम का है, नाम का है उस शर्ट पे, तुम्हारा है ना, जन्म से यही पहने थे ना, कल तो कुछ और पहने थे, तुम्हारा है ना, शर्ट तुम्हारा है ना, फिर किसका है? तुम्हारा नहीं है? किसी का भी उठा के कुछ भी पहन के आते हो, शर्म नहीं आती? बोलो ना किसका है? किसका है रवि भैया? रवि भैया नहीं, शर्ट किसका है? आपने भी पहना है, किसका है? सोचो थोड़ा सा, बैठने के लिए थोड़ी कहा,
तुम्हारा नहीं है ना, उतार दो। तुम्हारा नहीं है ना, उतार दो। तुम्हारा है तो कैसा और तुम्हारा नहीं है तो कैसा, हम अपेक्षा नहीं समझ पाते हैं। एक शाहीक सम्यक दृष्टि जीव भी कह रहा है कि ये वस्त्र मेरे है, ये बेटा मेरा है, और तुम जो शरीर अपना कह रहा है उसे मिथ्या दृष्टि घोषित कर रहे हैं। समझो कहां भ्रम चल रहा है, कहां भ्रम चल रहा है। एक शाहीक सम्यक दृष्टि कह रहा है और ये कह रहा है कि शर्ट मेरा नहीं है, तुम्हारा है। अब क्या बोलूं महाराज जी, नहीं कह दे तो उतारने की कह देते हो, और है कह दिया तो पूरा फंसा देते हो। हमें वही नए को समझना होगा। मिथ्या दृष्टि भी पर वस्तु को अपना मानता है पर अपना नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि भी अपने उस मिथ्या दृष्टि पर वस्तु को अपना मानता भी है, अपना कहता भी है। सम्यक दृष्टि अपना कहता है पर अपना मानता नहीं है। अंतर समझना। तुम्हें यही कहना पड़ेगा तमंगी से कि महाराज जी शर्ट मेरा ही है, कहना यही पड़ेगा। पर मां श्रद्धा में यही लाना पड़ेगा, मैं कह ऐसा रहा हूं पर मेरा काम भिन्न है। सर्वथा अगर भिन्न नहीं है पुद्गल और द्रव्य, ये शरीर और मेरी आत्मा, तो शरीर के साथ बैठे क्यों हो? जड़ की क्रिया चल रही है तो जड़ को करने दो, आत्मा को कह दो तुम हाथ नहीं हिलाना। समझो अभी व्यवहारने की व्याख्या नहीं समझ में आई। उपचरित, असद्भुत, सद्भुत, उपचरित, स्वजाति विजाति, ये स्वजाति विजाति असंख्य अनेक अनेक भेद है। वह सम्यक दृष्टि जीव उस उपचरित असद्भुत व्यवहारने से यही कहेगा, ये विजाति उपचरित असद्भुत ने से यही कहेगा, ये घर मकान ये वस्त्र ये बेटा मेरा है। स्वजाति से बेटे को अपना कहेगा, घर मकान को विजाति को कहेगा, और सोने चांदी से युक्त बेटा और पत्नी को अपनी ही कहेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी। और हम किसी ने अपने शरीर की तरफ देखा तो हम उसे कह देते तो मिथ्या दृष्टि है, शरीर की सेवा कर रहा है, जड़ की क्रिया कर रहा है। कितना बड़ा भ्रम है मां, कितना बड़ा भ्रम है। खोल लो थोड़ी सी भीतर की आंखों को। अभी नहीं है तत्व का निर्णय। पैर दर्द कर रहे क्या? पैर तो तुम्हारे हैं नहीं, फिर क्यों दर्द करेंगे? शरीर तो तुम्हारा है नहीं ना, फिर क्यों पैर दर्द करेंगे? दर्द तो शरीर को होता है, जड़ को होता है। आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है प्रमोद भाई, आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। क्यों भोजन करते हैं, क्यों व्यापार करते हैं? वहां हमें तत्व निर्णय याद नहीं आता। जब निमित्तों को देखकर मुझे कसाय भड़कती है तब हमें समझ में नहीं आता मुझे उपादान समझना था। दूसरे को समझाने के लिए हमें उपादान दिखता है, और स्वयं को जब काम बिगड़ता है तब मन निमित्त दिखते हैं। उपादान स्वयं के लिए था और निमित्त दूसरे के लिए था। हमने बिल्कुल काम इधर का उधर कर दिया है। समझो समझो, ग्रंथों का स्वाध्याय करो। नए चक्र पढ़ लो मां, नए चक्र पढ़ लो। छोटा भी है बड़ा भी है, माइल धवल का बड़ा नए चक्र भी है, छोटे छोटे भी नए चक्र लिखे। कम से कम उनको भेद तो प्रभेद तो को समझो। तत्व का निर्णय उनके बिना होने वाला नहीं है। कैसे कह दिया सम्यक दृष्टि जीव ने कि बेटा मेरा है, मेरे पिता है। वह अगर शस्त्र अस्त्र लेने से मिथ्या दृष्टि हो जाएगा तो सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि कहला दो ना। वह अनात्मभूत लक्षण था। व्यवहार से मुख से कथन यही होगा कि ये मेरा है, पर भीतर तत्व का निर्णय है कि ये मेरा नहीं है। झूठ नहीं है मायाचरी ने तो और कह दो महाराज जी फिर मायाचरी कर रहे होंगे सम्यक दृष्टि जीव। मायाचरी नहीं, तत्व का निर्णय। और उस कथन करते हुए भी उसे भान है कि वह व्यवहार ने से मैं अपना कह रहा हूं। हमने तो व्यवहार महाराज जी काम का होता ही नहीं ना, प्रयोजनभूत है ही नहीं, तो हम काय को व्यवहार को माने। बिना व्यवहार की लोक व्यवस्था नहीं बन सकती, और बिना लोक व्यवस्था को समझे तुम परमात्मा नहीं बन सकते। कौन अंतरात्मा?
कौन परमात्मा और कौन बहिरात्मा गुण स्थानों से बता रहे हैं आत्मा का वर्गीकरण। कल समझा था ना, स्व समय बैठ जाओ, थक जाएंगे, तुम्हारा शरीर थक जाएगा। तुम तो नहीं थकते, शरीर थक जाएगा तेरा। समझो क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कल कहा था अंतरात्मा और वह बहिरात्मा दोनों पर समय हैं और परमात्मा मात्र एक स्व समय है। ऐसा क्यों? गुण स्थानों से जान लो। तुरंत गुण स्थानों की व्याख्या कर दी, कहीं आचार्य ने भूलने की। बहुत सारे लोग आक्षेप करते प्रमोद भैया कुंद कुंद स्वामी ने गुणस्थान की व्याख्या नहीं की, कुंद कुंद स्वामी ने गुणस्थान की व्याख्या नहीं की, टीकाकार ने गुणस्थान लिखे, पढ़ो ना। कौन से आचार्य है? कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं जब भी गुणस्थान की व्याख्या आएगी इस गाथा को सामने रखना। मिश्रोति बहिरप्पा, वह पहले 3 गुण स्थान, मिश्रो तक, मिश्र तीसरा गुण स्थान, 3 गुण स्थान तक बहिरात्मा है। ठीक है, बहिरात्मा को एक बार समझा दिया, समझ में आ गया कि बहिरात्मा पर समय था, एक बार फिर भी समझ में आया। पर अंतरात्मा को पर समय क्यों कहा? कौन कौन अंतरात्मा और कौन कौन परमात्मा समझ लो, समझ लो, समझ लो। समय हो गया, 10 बज गए, बज गए, 10 बज गए ना। करो पहचान, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। 10 बजे कहने से पहचान नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों उलझे है बाहर के वस्तुओं में? भीतर की भी पहचान कर लो। दूसरे के भीतर मत जाना, अपने ही भीतर जाकर पहचान कर लो। दूसरे के भीतर जाने की शक्ति मेरे में नहीं है, स्वयंभू में है। फिर भी वह स्वसमय है प्रमोद भैया। दूसरे को जान रहे हैं केवल ज्ञान से, फिर भी स्वसमय है। और जो स्वसमय में बैठा है एक योगी, अपने आत्मा का ध्यान कर रहा है, उसको परसमय कह दिया। क्या गजब का न्याय है, क्या गजब का न्याय है। केवल ज्ञान से जो परमात्मा दूसरे के ज्ञान को, दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय को युगपत जान रहा है, उसको तो स्वसमय ही कह रहे हैं। और जो योगी साक्षात ध्यान में अपने आत्मा को जान रहा है, उसको परसमय कह दिया। ये नए विवाह विवक्षा नहीं समझने की भूल है, ये श्रद्धा की भूल है। समझो क्या समझा रहे हैं। कई सारे आचार्यों की कई सारी अपेक्षा है। तरतमया तीय अंतरप्पा जहन्नो, अंतरात्मा के 3 भेद हमने समझे थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। यहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुरीयम यानी चतुर्थ, चौथे गुण स्थानवर्ती को वह जघन्य अंतरात्मा कह रहे हैं। और उस 12वें गुण स्थान वाले को उत्तम कह दिया, और बीच के सब 5वें से लेकर 11वें तक मध्यम अंतरात्मा है। ये कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा। किन्हीं आचार्यों ने 4थे 5वें गुण स्थान को जघन्य अंतरात्मा कहा, 6वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक अंतरात्मा कहा, मध्यम अंतरात्मा, और 11वें 12वें को उत्तम अंतरात्मा कहा। अनेक आचार्यों की अनेक अनेक अपेक्षा है। यहां कुंद कुंद स्वामी ने कल क्या कहा था उसका विस्तार आज है। कल की अधूरी कहानी आज पूरी करनी है। मेरी अधूरी कहानी कल की आज पूरी करनी है, जब धुरा पकड़ में आएगी, नए पकड़ में आएगी। जो 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती परम जिन सिद्धा, परमात्मा कौन? परम जिन सिद्धा, जो जिन है। कौन से जिन? 13वें गुण स्थान वाले भी जिन, 14वें गुण स्थान वाले भी जिन, और सिद्ध गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान। 13वें गुण स्थान वाले, 4थे गुण स्थान वाले, सयोग केवली, अयोग केवली, दोनों कौन है? वही परमात्मा है, वही स्वसमय है। और बाकी के नीचे के परसमय गलत लिख दिया होगा ना? गलत नहीं लिखा, गलत मैं सोच रहा हूं, मैं गलत सोच रहा हूं। क्या भूल हुई? उस 6वें गुण स्थानवर्ती साधु को पर समय क्यों कहा, जबकि स्वसमय है? 4थे गुण स्थानवर्ती भी स्वसमय है, सम्यक्त की अपेक्षा से।
अब समझना, एक एक की अपेक्षा परमात्मा तक। बहिरात्मा तो पर समय था ही, मिथ्या दृष्टि था, आगम पे श्रद्धा नहीं थी, इसलिए पर समय था। परमात्मा को नहीं मान रहा था, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए पर समय था। फिर चौथे गुण स्थान में सम्यक्त प्राप्त हो गया। वह सम्यक्त की अपेक्षा से तो वह स्व समय है, पर संयम की अपेक्षा से, देशव्रत की अपेक्षा से पर समय है। पांचवें गुण स्थानवर्ती एक देश व्रत के निमित्त से स्वसमयी है, पर छठवें गुण स्थानवर्ती महाव्रतों की अपेक्षा से पर समयी है। छठवें गुण स्थानवर्ती भी स्वसमयी है, महाव्रतों को पालन कर दिया है इसलिए, पर प्रमाद की सत्ता है, सातवें की अपेक्षा से प्रमाद की सत्ता है इसलिए पर समय है। सातवें में भी स्वसमय है, प्रमाद जीत लिया, पर श्रेणी नहीं चढ़ा आठवें की, इसलिए पर समय है। पहुंचो क्रम से, आठवें नौवें वाला भी पर समय है, क्योंकि अभी कषाय की कणिका है जिसको 10वें में जीतता जाता है। 10वें वाला पर समय है, क्यों? क्योंकि 12वें की अपेक्षा से, 11वें की अपेक्षा से, और 12वां तो मोह को जीतने के बाद भी उसे पर समय कह रहे हैं। क्यों मां? केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ऊपर वाले की अपेक्षा से नीचे वाले को छोटा कहा है। छोटा कोई नहीं होता, छोटा कोई ही नहीं होता, छोटा कोई भी नहीं होता। दादाजी आप छोटे हो क्या? वह 1 महीने का जन्मा हुआ, 1 महीने का नहीं, 1 दिन का जन्मा हुआ बालक भी छोटा नहीं होता। होता है क्या? सापेक्षता का सिद्धांत नहीं सीखा। घर वालों के, माता पिता के, दादा दादी के, बड़े भैया के अपेक्षा से वो 1 महीने का बालक छोटा है, पर आज जिसका जन्म हुआ वह उससे बड़ा है। आज 1 दिन का बालक भी बड़ा है, जिसका 1 घंटे पहले जन्म हुआ था उससे वो 23 घंटे बड़ा हो गया। 1 मिनट पहले जन्मा हुआ बड़ा है, छोटा है, क्योंकि उसके 59 मिनट पूर्ण हो चुके थे। अपेक्षा से समझना सीखो, नए विवक्षा को समझना सीखो। मात्र शब्द निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार माला जपने से काम नहीं होगा। वस्तु स्वरूप को भी समझो। व्यवहार को मानते हो तो शरीर को मां अपना मान के बताओ। उसको तो हम जड़ की क्रिया करके फेंक रहे हैं अलग। जड़ की क्रिया और जड़ से क्रिया में अभी अंतर नहीं हुआ। जड़ से क्रिया जब बोलेंगे तब व्यवहार पकड़ में आ जाएगा। जड़ की क्रिया कहोगे तो मात्र व्यवहार को मानते हैं महाराज जी हम, ये मानना नहीं कहलाया। जितनी भी वर्तमान में क्रिया हो रही है जड़ से हो रही है, साधन है, करता तो मैं ही हूं, उपादान ही है, निश्चय ही है, पर व्यवहार साधन है। मां सम्यक दृष्टि अपने शरीर को, अपने राज्य को, अपने बेटे को, अपने माँ को, अपने परिवार को, अपने चक्र को, पूरे 6 खंडों को अपना कह रहा है, और हमें शरीर अपना कहने वाले से एलर्जी है। व्यवहार में उलझा है तो भाई जब जहां जैसी व्याख्या है उसको वैसी ही व्याख्या करनी पड़ेगी। डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हो रूट कैनाल करते हुए, एनेस्थेसिया देते हो ना, जितना जैसा बालक होगा उतनी दवाई दोगे ना, कि सबको एक सही इंजेक्शन देते हो। छोटे का करना है तो उसे पूर्ण रूप से सुलाना पड़ेगा, नहीं तो परेशान कर देगा। बड़े को देना है, जितना समझदार है उतने हिस्से में दोगे, ऐसा नहीं करते ना। क्यों बदल गई दवाई आपकी? क्यों बदल गई दवाई आपकी? भाई जैसा पेशेंट वैसी दवाई होती है, जैसा श्रोता वैसा व्याख्यान भी करना होता है। हम पहली कक्षा के एलकेजी वाले कक्षा को 10वीं की पाठ पढ़ाएंगे, ना बेचारा एलकेजी में पढ़ पाएगा ना 10वीं को मान पाएगा। उभय से च्युत, न निश्चय न व्यवहार। समझ में आया क्यों कल कुंद स्वामी ने पर समय कहा था? गुणस्थान की अपेक्षा से समझो, इसलिए स्पष्ट लिखा था कि गुणस्थान की अपेक्षा से समझो। यह है गुणस्थानों की अपेक्षा। पहले 3 तो बहिरात्मा है ही, आगम पर श्रद्धा नहीं है। वह आगम भी समय था, उस पर श्रद्धा नहीं, इसलिए पर समय। आत्मा भी समय था, उस पर भी श्रद्धा नहीं है, इसलिए पर समय।
फिर क्रम क्रम से ऊपर वाले की अपेक्षा से पर समय, ऊपर वाले की अपेक्षा से पर समय, पर स्वयं की अपेक्षा से वह स्व समय है। छोटे की अपेक्षा से मैं बड़ा ही हूं, पर बड़े की अपेक्षा से मैं छोटा ही हूं। कल की अधूरी कहानी आज पूरी हो गई, क्योंकि समय भी पूरा हो गया। क्या करें, बहुत जल्दी समय भागता है ना, बहुत जल्दी समय भागता है। कर्म तत्व का निर्णय है, परमा अनात्मभूत से नहीं, आत्मभूत लक्षण से किसी की भी सम्यक की, श्रद्धा की, परिणति की, चारित्र की, रत्नंत्र की आत्मभूत लक्षणों से विचार करो, अनात्मभूत नहीं। जैसे कोई मान रहा है ये शरीर मात्र है, व्यवहार से मेरा है, अब जरूरी है, साधु भी भोजन भी करने जाता है, मुझे साधना तपस्या करानी है, कुछ समय निकालना है, इसलिए जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही जो जो साधन भी हमें दिख रहा है प्रमोद भैया, निर्णय है कि उसे छोड़ना है, चाहे ग्रंथ हो चाहे कोई भी अन्य विषय हो। पर जब तक वह नहीं पहुंच रहे हैं तब तक मां वह समझना होगा। समझो, डांट नहीं रहा हूं आपको, बिल्कुल भी डांट नहीं रहा, डांटने का काम ही नहीं है अपना, अपन तो समझाते हैं। सच में डांटते हैं क्या? आज तक किसी को नहीं डांटा मैंने। मैं डांटता हूं क्या? बिल्कुल नहीं डांटता हूं। माँ को डांटा जाता है क्या? और भैया को बोला जाता है क्या? नहीं, मैं तो समझाता हूं। फिर आपकी जैसी परिणति, आपकी जैसी सोच, आपका जैसा अभिप्राय, हमारा तो काम मात्र तत्व का निर्णय कर लो, इतना ही हमारा समझाना है। जब पुण्य होगा तब कर लोगे, क्योंकि नियत है ना। जब नियत होगा तब नियत की नियत पर भी चर्चा करेंगे, पर आज का समय नियत हो चुका है, आज का समय नियत हो चुका है। पुनः कल समय पर समय की चर्चा करने के लिए पुनः मिलते हैं समय पर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की